इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं ना, वो 32 बिलियन डॉलर की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री के बिल्कुल फाउंडेशन को हिला देने वाली है। एक ऐसी डीप डाइव जो ये खुलासा करेगी कि कैसे डिजिटल दुनिया की शोहरत और ताकत अब इंसानों के हाथों से फिसलकर सीधे कंप्यूटर कोड के पास जा रही है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। $2.5 मिलियन ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इंस्टाग्राम पर लिल मिक्वेला नाम की एक बेहद मशहूर इन्फ्लुएंसर के ठीक इतने ही फॉलोअर्स हैं और इन्हीं फॉलोअर्स के दम पर उन्हें वोग मैगजीन में फीचर किया गया और प्राडा, कैल्विन क्लाइन, सैमसंग जैसे दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेशंस किए। ये एक ऐसी परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखाती हैं जिसे देखकर कोई भी बहुत आसानी से प्रभावित हो जाए। लेकिन यहाँ एक ऐसा सच है जो इस पूरे इल्यूजन को एक झटके में तोड़ देता है। वो बिल्कुल भी असली नहीं है। She does not exist, not even a little bit. ये कैरेक्टर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसे 2016 में लॉस एंजलिस के एक छोटे से स्टार्टअप ब्रूड ने बनाया था और मकसद एक पूरी तरह से कैलकुलेटेड, निर्दोष और स्कैंडल फ्री डिजिटल आइडेंटिटी तैयार करना, जिसका हर एक मूव पहले से तय होता है। Okay, let's dive into this. Chapter 1, The Escalation. 2016 के एक छोटे से नॉवेल्टी एक्सपेरिमेंट से शुरू होकर जरा इस मार्केट की माइंड ब्लोइंग ग्रोथ देखिए। 2024 आते आते ये मार्केट $6.06 बिलियन का हो गया। 2025 में इसने 8.3 बिलियन का आंकड़ा छू लिया और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये प्रोजेक्शन है कि 2033 तक इस एआई इन्फ्लुएंसर मार्केट के $111 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये फिगर्स साफ दिखाते हैं कि दुनिया भर के स्टार्टअप्स इस नए डिजिटल गोल्ड रश में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इस वक्त एक बहुत बड़ी मनी मशीन काम कर रही है। एक तरफ जहां लिल मिकेला अपने एक पोस्ट का लगभग $9,000 चार्ज करती हैं, वहीं एक आम इंसान इस लेवल पर $250,000 तक की डिमांड करता है। ब्रांड्स का सीधा फायदा देखिए। मिकेला का लिक्विड आईवी के लिए बनाया गया सिर्फ एक वीडियो $75,000 की मीडिया वैल्यू जनरेट करता है। और ये अकेले नहीं है। जापान की एम्मा साल का $6 लाख से ज्यादा कमा रही है और बार्सिलोना की आयाताना लोपेस महीने का लगभग €11,000 तक बना रही है। तो क्लियर है, ये अब सिर्फ एक पासिंग ट्रेंड नहीं रहा, ये करोड़ों का ठोस कारोबार है। Chapter 2, The Ultimate Brand Ambassador. अब सवाल उठता है कि आखिर दुनिया के टॉप ब्रांड्स इंसानों को छोड़कर इन लाइंस ऑफ कोड को क्यों चुन रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है। एक तरफ एआई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो 13.7% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI देते हैं। इन पर पूरा कंट्रोल होता है, ये 24/7 अवेलेबल रहते हैं, इन्हें कभी नींद नहीं आती और सबसे जरूरी बात, इनके साथ ब्रांड को किसी भी तरह के पब्लिक स्कैंडल का खतरा बिल्कुल जीरो होता है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स 12.3% का थोड़ा कम ROI देते हैं और उनके साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी और विवादों का डर हमेशा बना रहता है। कॉर्पोरेट्स के लिए ये परफेक्ट कंट्रोल किसी भी चीज से ज्यादा कीमती हो गया है। और ये शिफ्ट फैशन और मार्केटिंग के टॉप टियर में बहुत ही शांति से लेकिन तेजी से हो रहा है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि ब्रांड्स अब नीचे मार्केट्स के लिए अपने खुद के एआई पर्सोनास डेवलप कर रहे हैं। जैसे फास्ट फैशन ब्रांड मैंगो को ही ले लीजिए। उन्होंने अपनी पूरी एक 3 स्पोर्ट्सवेयर कलेक्शन बिना किसी ह्यूमन मॉडल के सिर्फ एआई की मदद से लॉन्च कर दी। विक्टोरिया बेकहम वर्चुअल मॉडल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। यहाँ तक कि 75 साल की उम्र दिखाने वाली एक एआई ग्रैनी स्पिल्स, उनका क्रेडिबिलिटी स्कोर 88 है, जो ज्यादातर आम इन्फ्लुएंसर से कहीं ज्यादा है। मतलब एआई अब एक परफेक्ट कॉर्पोरेट एसेट बन चुका है। और ओगिलवी के इस रिसर्च प्रोजेक्शन को देखकर तो सच में हैरानी होती है। इनके मुताबिक 2026 तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बजट का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ एआई इन्फ्लुएंसर्स के पास होगा। 1 मिनट के लिए सोचिए इस बारे में। इंसानों पर खर्च होने वाला पैसा कितनी तेजी से मशीन्स की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। Now what's really interesting about this next part is Chapter 3, The Engagement Paradox. यहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है। आखिर लोग इन नकली पर्सोनास के साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्ट क्यों करते हैं? डेटा बिल्कुल क्लियर है। 2023 में एआई इन्फ्लुएंसर्स का एवरेज एंगेजमेंट रेट 5.9% था, जबकि ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स का सिर्फ 1.9%। ये सीधे 3 गुना ज्यादा है। इसे मनोविज्ञान में अनकैनी वैली इफेक्ट और इनकी नॉवेल्टी का नतीजा कहा जाता है।
हम ऐसी चीजों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो इंसानों जैसी दिखती तो हैं पर असल में होती नहीं। केस इन पॉइंट कैल्विन क्लाइन। जब उन्होंने लिल मिकेला का इस्तेमाल किया तो उनका एंगेजमेंट रेट सीधे 60% तक शूट अप हो गया। ब्रांड्स के लिए ये एंगेजमेंट डेटा किसी मैजिक से कम थोड़ी है। मूविंग ऑन टू चैप्टर 4, द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। अब जहां इतना मुनाफा है वहां कुछ डार्क अनइंटेंडेड रियलिटीज भी हैं। असली इंसानी कनेक्शन को एक आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड इल्यूजन से रिप्लेस करना इतना सीधा नहीं होता। मार्च 2025 में FTC गाइडलाइंस ने ये मैंडेट कर दिया कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट में साफ साफ डिस्क्लोज करना होगा कि एंडोसा एक असली इंसान नहीं है। पर रियलिटी में क्या हो रहा है? ये डिस्क्लेमर्स इतने छोटे और छुपे हुए होते हैं कि मोबाइल पर स्क्रॉल करते वक्त ज्यादातर लोग AI शब्द को पूरी तरह से मिस ही कर देते हैं और नतीजा एक बहुत ही मास स्केल पर लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। इस एक स्पेसिफिक नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 6,900। ये उन कंपनियों की गिनती है जो इस वक्त कंटेंट क्रिएशन के लिए डायरेक्ट AI टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ये अपने आप में एक मैसिव रिप्लेसमेंट थ्रेट है। इसका मतलब समझ रहे हैं? आने वाले वक्त में इंसानी मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट्स, स्टाइलिस्ट्स, फोटोग्राफर्स, इन सब की पूरी इंडस्ट्री अंदर से खोखली हो सकती है। इनका काम और इनकी रोजी रोटी चुपचाप लाइंस ऑफ कोड से रिप्लेस हो रही है। एक और बहुत बड़ी मुसीबत जो अब सामने आ रही है वो है इंटरनेशनल लीगल केओस। AI और इन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर कानून अभी बस बन ही रहे हैं। जैसे लिल मिकेला की पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्रूट कंपनी के पास वैसे ही है जैसे डिज्नी के पास मिकी माउस की ओनरशिप है। 2023 में US कॉपीराइट ऑफिस ने साफ कहा कि सिर्फ ह्यूमन डायरेक्टेड एलिमेंट्स को ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है। साउथ कोरिया जैसी कुछ जगहों पर तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और क्रिएटर लायबिलिटी के रूल्स हैं, लेकिन बाकी की पूरी दुनिया में करोड़ों डॉलर्स बिना किसी सॉलिड कानूनी ढांचे के बस हवा में तैर रहे हैं। चैप्टर 5, द एंड ऑफ ऑथेंटिसिटी। इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं। इलॉन मस्क का वो वायरल पोस्ट याद है जिसे मार्च 2026 में सिर्फ 72 घंटे के अंदर 72 मिलियन व्यूज मिले थे? उन्होंने लिखा था, AI बॉट्स विल बी मोर ह्यूमन देन ह्यूमन। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये इस बात का एक क्लियर इंडिकेशन है कि कितनी तेजी से फ्लॉलेस AI पर्सोनास और डीप फेक्स हमारे डिजिटल ट्रस्ट को पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। अब इंटरनेट पर देखी हुई किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास करना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है। आर्टिफिशियल ऑथेंटिसिटी अब उतनी ही पावरफुल होती जा रही है जितनी कि रियल ऑथेंटिसिटी। सोचने वाली बात यह है कि जब ट्रांसपेरेंटली बता दिया जाता है कि ये फेक है, तब भी लोग इस डिसेप्शन को बिल्कुल नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं। करोड़ों फॉलोअर्स एक जिंदा खामियों वाले इंसान के बजाय एक स्पेशली डिजाइन किए गए आइडिया के प्रति ज्यादा वफादार नजर आते हैं, क्योंकि इंसानों से गलती होती है पर कोड हमेशा परफेक्ट होता है। तो आज का ये एक्सप्लेनर इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। इन्फ्लुएंस का आखिर वजूद ही क्या है अगर वो रियल या ऑथेंटिक ही ना हो? इस डीप डाइव के बाद हमें अपनी ऑनलाइन आंखों देखी हर चीज पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्या ये कम्प्लीटली आर्टिफिशियल फ्यूचर हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है, या फिर यही कल की नई रियलिटी है जिसके साथ हमें जीना सीखना होगा? अगली बार जब कोई ऑनलाइन पोस्ट या वीडियो सच में दिल को छू जाए तो एक सेकंड रुककर ये जरूर सोचना चाहिए, क्या ये सच में किसी इंसान ने बनाया है